गाइस वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे वनडे मुकाबले की, जो कि मोहाली यानी चंडीगढ़ में खेला जाना है। और ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक कर ली है सीरीज में। अगर ऑस्ट्रेलिया रांची वनडे हार जाता तो इस सीरीज को जीत नहीं पाता उसके बाद। लेकिन फिलहाल उन बदलावों की बात करेंगे जो इस वनडे मुकाबले में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि टीम इंडिया ने इस बात का ऐलान कर दिया है, टीम इंडिया के कप्तान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अब बाकी दो वनडे मुकाबलों में नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। तो कौन होंगे वो नए खिलाड़ी? उसमें सबसे पहला नाम महेंद्र सिंह धोनी की जगह ऋषभ पंत का है, क्योंकि संजय बांगर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके इस बात को कह चुके हैं कि महेंद्र सिंह धोनी को आखिरी दो वनडे के लिए रेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप इन्हीं तरह के अपडेट्स जिस वक्त पे ये होते हैं, मतलब जैसे ही अपडेट आता है उसको जानना चाहते हैं, तो प्लीज ट्विटर पर आइए और @रोहित जुगलान पर आप इस तरह की जानकारियां जान सकते हैं। ROHITJUGLAN। तो वहां पर आकर आप इस तरह के रीसेंट अपडेट्स जान सकते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे यानी सेकेंड लास्ट वनडे मुकाबले की, जो कि मोहाली में खेला जाना है। अच्छा, मोहाली की जो पिच है वो एज कंपेयर टू रांची, एज कंपेयर टू हैदराबाद, एज कंपेयर टू अदर साउथ इंडियन वेन्यूज थोड़ी सी ज्यादा बेहतर है। और इस पिच पर जो गेंदबाजी है वो ज्यादा रास आएगी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाजों को भी, क्योंकि अब तो भारत के तेज गेंदबाज भी प्रीमियर पेसर्स हैं यार। उनके पास भी 140 से ऊपर की गति है। और 140 से ऊपर की गति का मतलब है कि जब मोहाली की पिच पर गेंद पड़ेगा तो अच्छी तरह से उछल कर आएगा। और जिस तरह से कल जे रिचर्डसन ने गेंदबाजी की ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, पैट कमिंस वहां पर थे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मोहाली में ऐसा हो कि ऑस्ट्रेलिया एक स्पिनर कम कर दे, या तो नेथन लायन या फिर एडम जैम्पा। लेकिन एडम जैम्पा जिस तरह से हर बार विराट कोहली को आउट कर रहे हैं, हर बार बड़े बड़े विकेट्स ले रहे हैं, कभी महेंद्र सिंह धोनी, कभी एडम जैम्पा, मुझे लगता है कि एडम जैम्पा को खिलाया जाएगा और नेथन लायन को शायद हो सकता है कि बाहर कर दिया जाए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम को लेकर बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम जिस तरह से मोहाली में उतरने वाली है, दे विल इसी तरह से उतर कर आएगी कि डू और डाई सिचुएशन है। क्योंकि अब तीनों मुकाबले, बाकी के जो बचे दो मुकाबले हैं, कल का मुकाबला अगर हम छोड़ दें तो ये दोनों मुकाबले उनके लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। कोई भी मैच हारेंगे सीरीज गवा देंगे, बट दे विल लव टू कैरी दिस आउट टिल दिल्ली। मींस दे रियली वांट टू, दे आर डेस्परेट टू विन अ मोहाली वनडे, बिकॉज फिर सीरीज जो है 2-2 से इक्वलाइज हो जाएगी एंड देन बोथ द टीम्स गो फॉर द किल इन दिल्ली। जो दिल्ली जीतेगा वो सीरीज जीत जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो मोहाली का सर्फेस है, मोहाली के सर्फेस में क्या होता है, बॉल को थोड़ा सा उछाल मिलता है। इट्स अ बिट पेसियर एज कंपेयर टू अदर इंडियन वेन्यूज एक्सेप्ट धर्मशाला, क्योंकि धर्मशाला में और अच्छा बाउंस है। धर्मशाला में बॉल और कैरी करता है। जब आप टप्पा खिलाते हैं बॉल को, तो जो कीपर के पास बॉल आती है वो कीपर कम से कम यहां से कलेक्ट करता है, या ऐसे कप, जिसे हम कप ग्रास्प कहते हैं, इस तरह से बॉल को पकड़ता है। बट अगर आप अदर इंडियन वेन्यूज में देखें तो यहाँ कलेक्ट होता है बॉल, है ना, समटाइम्स इनटू योर वेस्ट। कई बार तो आपको आगे नीचे झुककर भी कैरी करना पड़ता है, तो कैरी नहीं होता है अदर इंडियन सर्फेस में। मोहाली का सर्फेस इस लिहाज से बहुत अच्छा है। तो क्या क्या आप एक बेरेंडॉफ को वापस आता हुआ देख सकते हैं? बिकॉज देखिए, जे रिचर्डसन ने जिस तरह से गेंदबाजी की और पैट कमिंस ने जिस तरह से गेंदबाजी की, नेथन गोल्डनआइल की जगह जे रिचर्डसन को लाना, मुझे लगा यार दोनों एक ही तरह के तो गेंदबाज हैं। जे रिचर्डसन भी लंबे चौड़े हैं और गेंद को काफी हाइट से फेंकते हैं, क्योंकि फुल आर्म, बिल्कुल राउंड आर्म एक्शन है और यहां से गेंद रिलीज होता है। तो जब गेंद माफ कीजिएगा, तो गेंद जब यहां से रिलीज होता है तो एक तो उसको बाउंस बहुत अच्छा मिलता है। कल आपने जे रिचर्डसन की गेंदबाजी में देखा होगा कि जिस तरह से मॉर्ने मॉकल को एक बाउंस मिलता था, उस तरह का कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट था। सो मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि जे अब तक इस पूरी की पूरी सीरीज में क्यों नहीं खेले थे। बट ठीक है, जे रिचर्डसन को बुलाए, उन्होंने अपना इम्पैक्ट डाला, बहुत शानदार गेंदबाजी की और अल्टीमेटली जो है इंडिया इस मुकाबले को हार गया। लेकिन क्या मोहाली में आप देखेंगे जे रिचर्डसन, पैट कमिंस एंड बेरेंडॉफ, क्योंकि बेरेंडॉफ के पास वो क्वालिटी है कि लेफ्ट हैंड जब वो डालते हैं तो गेंद अंदर को आता है, और जो गेंद टप्पा पिच करने के बाद कि स्ट्रगल कर रहे हैं आपके दोनों सलामी बल्लेबाज। तो अगर आपके दोनों सलामी बल्लेबाज स्पिन एक अभी से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इफ अ बॉलर केम जो कि पिच करने के बाद गेंद को अंदर ला सकता है, तो फिर उनकी थोड़ी सी मुसीबत और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यू विल ट्राई टू एनहांस द स्केयर ऑफ इंडियन बैट्समैन, और उनको आप जल्द से जल्द आउट करना चाहेंगे। सो इसी वजह से मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया की जो बॉलिंग लाइनअप होने वाली है,
that could contain a extra seamer rather than an extra spinner. तो ये हुई ऑस्ट्रेलिया की बात। बल्लेबाजी में मुझे नहीं लगता उनके पास कुछ बदलाव करने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, एंड बल्लेबाजी उनकी बेहतर भी रही है। उस्मान ख्वाजा विद 100, एरॉन फिंच विद 93, देन देयर इज मार्कस स्टोइनिस, देयर इज पीटर हैंड्सकॉम्ब, देयर इज एलेक्स कैरी, देयर इज ग्लेन मैक्सवेल। तो आपके पास ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं यार। जस्ट जो एक चीज है वो वही है कि आपका टॉप ऑर्डर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात काफी हो गई। नाउ कम टू इंडिया। इंडिया क्या चेंज कर रहा है? एक चेंज तो संजय बांगर ने बता दिया कि महेंद्र सिंह धोनी विल बी रेस्टेड फॉर द नेक्स्ट 2 ODIs, मींस ही इज नॉट प्लेइंग इन मोहाली, आइदर इन मोहाली और इन दिल्ली। आप नहीं देखेंगे उन्हें। इसका मतलब साफ है, ऋषभ पंत को कीप द विकेट्स। तो ऋषभ पंत को फाइनली मौका मिल रहा है बिफोर गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। तो 3 वनडे वो खेले हैं, 2 वनडे उन्हें और मिलेंगे, एंड ही हैज टू प्रूव हिज वर्थ। बिकॉज यार अब तक जो बड़ा सवाल है ऋषभ पंत को लेकर वो यही है कि क्या is he the deserving candidate for that position, or you have to go with Dinesh Karthik, who is an experienced campaigner who has played the cricket in this tough conditions, he knows the situation really well. आपको ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी कि क्या क्या हो सकता है, what are the best probabilities when you are taking a wicketkeeper batsman into World Cup without knowing that how much he can contribute, what's his caliber is all about. मतलब कि ऋषभ पंत से अभी आपने उस तरह की बल्लेबाजी नहीं देखी है जहां पर आप कह सकें यार ये खिलाड़ी ना मुझे यहां पर भी एक मैच निकाल के दे सकता है। इस तरह की सिचुएशंस में भी देयर आर एन नंबर ऑफ काइंड सिचुएशंस इन अ क्रिकेट मैच। तो आप उन सिचुएशंस पे अपनी टीम को अगर जीत दिला सकते हैं, if you had those kind of क्या कहूं मैं उसे, एक बल्लेबाज को देखकर एक टीम को जो है एक विश्वास आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट गिविंग कॉन्फिडेंस टू योर कैप्टन, योर टीम मैनेजमेंट, दैट हाँ यार अभी तो ये बाकी है, तो वी कैन विन दिस वन, वी कैन स्टिल विन दिस। वो एक पर्टिकुलर समय के बाद आता है, या कुछ ऐसी पारियां जब आप खेल जाएं, जैसे यू सी दोस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस विद अ युवराज सिंह, विद अ महेंद्र सिंह धोनी, विद अ सुरेश रैना ऑल्सो। क्योंकि उन लोगों ने उस तरह की पारियां खेलकर एक अपना कॉन्फिडेंस ऑरा बनाया है। तो जब तक वो रहते हैं तब तक उम्मीद रहती है कि इंडिया जीत जाएगा। सेम गोज विद योर कैप्टन विराट कोहली, सेम गोज विद रोहित शर्मा। तो इस तरह की चीज आपको एक बनानी पड़ेगी। आई थिंक ऋषभ पंत इज लैकिंग एट दैट स्टेज। तो अगर वो इफ ही कैन पुल आउट दोस थिंग्स, तो मुझे लगता है ही कैन बी अगेन योर मैच विनर। ही इज एक्स प्लेयर नो डाउट, ही हैज द टैलेंट। अगर आप 125 करोड़ में 11 में पहुंचे, अंतिम 11, अंतिम 15, अंतिम 20 में पहुंचे, तो आपके पास टैलेंट होगा नो डाउट। लेकिन उस टैलेंट के साथ आप करते क्या है, व्हाट यू डू विद दैट टैलेंट, दैट्स व्हाट रियली मैटर्स। क्योंकि टैलेंट के लिहाज से विनोद कांबली इज फार अहेड देन सचिन तेंदुलकर। टैलेंटेड बहुत ज्यादा थे विनोद कांबली, बट कई बार ना टैलेंट आपके सफलता के रास्ते में रोड़ा बन जाता है। इट बिकेम द मेजर ऑब्स्टिकल इन योर टुवर्ड्स योर डेस्टिनी। तो उसकी भी कहानी एक दिन आपको बताऊंगा कि कैसे एक बाउंसर लगने से करियर खत्म हो गया था विनोद कांबली का, क्योंकि बाउंसर कभी खेली नहीं थी, और बाकी जो गेंदें खेली थी उसको टैलेंट ने इतना आसान कर दिया था कि सब कुछ बहुत आसान लगता था। 24 साल की उम्र में कोई खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले सकता है क्या? विनोद कांबली ने लिया था। उसकी कहानी किसी और दिन। फिलहाल इफ यू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर मैच, it's gonna be a belter of a contest. Why? Because Australia suddenly came back in this series. They played the first 2 games with real intent. They came close, can't win. वो जो आखिरी 15 मिनट थे वो डिसाइसिव हुए, and because they were decisive, Australia think गए अपने ड्रेसिंग रूम में, have a meeting. उन्होंने सोचा कि चलिए क्यों ना एक बात की जाए कि हम हार कहाँ रहे हैं दोनों मुकाबले। So they just analysis की एक पूरा का पूरा चार्ट बनाकर कि आखिर हम गलत कहां कर रहे हैं। दोनों मैचेस में अगर आप देखें तो दे लॉस्ट इन द लास्ट 15 मिनट्स। वो लास्ट के 15 मिनट बहुत क्रूशियल होते हैं यार। यहां पर दे कंट्रोल देयर नर्व्स, दे थॉट कि हमारे पास 300 प्लस स्कोर है, और अगर हम इंडिया को जल्दी शुरुआती झटके दे देते हैं तो आज आस्किंग जो रन रेट होगा, बीते 2 मुकाबलों में आस्किंग रन रेट कम था। देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ प्रेशर इस चीज का था कि विकेट नहीं गंवाने, इस चीज का प्रेशर नहीं था कि रन भी स्कोर करने। तो येस्टरडे बोथ काइंड ऑफ प्रेशर्स, विकेट्स भी नहीं गंवाने, रन भी बनाने। इससे आपको जो है ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सो लेट्स होप कि कल का जो मैच हो उसमें इंडिया, ऋषभ पंत वापस आते हैं, क्या आप मोहम्मद शमी को आराम देंगे? बिकॉज ही इज कैरिंग अ हैमस्ट्रिंग इंजरी, देन उनकी शिन में गेंद लगा और वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम कर सकता है। सो माइट बी आई थिंक आई एम वेरी मच श्योर कि भुवनेश्वर कुमार टीम में आए। और दूसरी तरफ क्या आप केएल राहुल को कोई मौका देना चाहेंगे? मुझे नहीं लगता कि आपको अपने सलामी बल्लेबाजों को बाहर करना चाहिए, बिकॉज बोथ आर इन अ डेस्परेट नीड ऑफ स्कोरिंग रन्स।
तो वो चीज वहीं रहनी चाहिए। बट क्या आप केएल राहुल को मौका देना चाहेंगे? आर यू गोइंग टू स्टिक विद अंबाती रायडू द काइंड ऑफ फॉर्म ही इज इन? पता नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। तो लेट्स सी यार कल इंडिया किस तरह की, मुझे लगता है ये 2-3 चेंजेस देखने को मिलेंगे इंडियन टीम लाइनअप पे। युजवेंद्र चहल क्या कुलदीप यादव की जगह वापस आ सकते हैं, या उन्हें रविंद्र जडेजा की जगह मौका मिलेगा? ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा इस पूरे के पूरे मैच को देखने का। सो लेट्स सी, लेट्स होप कि इंडिया एक अच्छी प्लेइंग 11 उतारे, क्योंकि पेस बॉलर्स के लिए थोड़ी सी मदद होगी कल। और देखना दिलचस्प होगा कि दोनों टीम्स के पास जब अच्छे तेज गेंदबाज हैं तो कौन सी टीम उसका ज्यादा फायदा उठा पाती है। गेंद भी अच्छा आता है जब विकेट में पेस अच्छा होता है तो गेंद भी अच्छा आता है बल्ले पे। और जब आप उसको टाइम करेंगे ना फ्रॉम द मिडल ऑफ द बैट, इट विल गो डाउन द ग्राउंड। अगर आप खेलें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर आप एरियल रूट अपनाएं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट्स सी यार क्या होता है। एंड वी होपफुल कि वी आर वेरी मच ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया विनिंग द मैच एंड इवेंचुअली इंडिया विनिंग द सीरीज। बट एज अ क्रिकेट फैन अगर बात करूं तो अच्छा लगेगा कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच को जीते एंड विल गो 2-2 इन दिल्ली, द डिसाइडर इन दिल्ली। दिल्ली वाले भी खुश यार। सो लेट्स होप कि इंडिया अच्छा करे एंड जो वो बदलाव करे वो बदलाव जो है टीम के हित में हो, ताकि आप में जो कंफ्यूजन है ना वो कि कौन सी टीम जाएगी, कौन खिलाड़ी होंगे, वो दूर होता हुआ नजर आया। थोड़ा सा हेडेक कम होना चाहिए विराट कोहली का। सो गाइज जैसा मैंने पहले भी कहा, अगर आपको रियल टाइम अपडेट्स चाहिए क्या क्या हो रहा है भारतीय क्रिकेट में, कब क्या किस तरह का फैसला आ रहा है, सो प्लीज ट्विटर पर जाइए, फॉलो मी @रोहित जुगलान, दैट इज ROHITJUGLAN, और इंस्टाग्राम में दैट इज, लेकिन इंस्टाग्राम में आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगी, वहां पर आपको तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं नए नए प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू की। So it's rohit.juglan, ROHIT.JUGLAN, or you can come in Twitter, as I earlier mentioned, that is ROHITJUGLAN. Thank you guys, thank you so much for joining in. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, hit the notification bell, share this video, share in your timeline, share in WhatsApp, Facebook, anywhere you want to do, and बस अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। Thank you so much and have a great day यार, और pray for Team India, love Team India, love Indian players, और क्या कहूँ, बस यही उम्मीद है कि कल अच्छा करे, जो भी हो अच्छा हो, जो प्लेयर्स को मौका मिले वो अच्छा करे, ताकि इंडियन टीम का जो थोड़ा सा हेडेक है ना वो थोड़ा सा रिलीज हो। ओके गाइस, सो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन हिटिंग द नोटिफिकेशन बेल। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद।